हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर प्लांट किंगडम एंड ये इस चैप्टर का पार्ट 4 है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। पार्ट 1 में हमने सिस्टम्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। पार्ट 2 में हमने एल्गी के बारे में पढ़ा था एंड पार्ट 3 में हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार ही देख लेना। आज हम पढ़ते हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइट्स में हम इंक्लूड करते हैं हॉर्सटेल्स को एंड फर्न्स को। ये ग्रो करते हैं कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस में। एंड कुछ टेरिडोफाइट्स सैंडी सॉइल में अच्छे से ग्रो करते हैं। इवोल्यूशनरी अगर हम बात करें तो टेरिडोफाइट्स वो पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनके अंदर हमें वैस्कुलर टिश्यू जो कि है जाइलम एंड फ्लोएम देखने को मिलते हैं। ब्रायोफाइट्स में हमने पढ़ा था कि इनमें डोमिनेंट फेज होता है गैमेटोफाइट, जबकि जो टेरिडोफाइट्स हैं इनमें जो डोमिनेंट फेज है, जो मेन प्लांट बॉडी है, वो है स्पोरोफाइट, जो कि डिफरेंशिएटेड होती है थ्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स में। एंड इन ऑर्गन्स के अंदर हमें वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू देखने को मिलते हैं। नाउ कुछ टेरिडोफाइट्स में जो लीव्स हैं वो स्मॉल हो सकती हैं, जिनको हम कहते हैं माइक्रोफिल्स। एग्जाम्पल हो गए इसके स्लेजिनेला। एंड कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे भी हैं जिनमें हमें लार्ज लीव्स देखने को मिलती हैं एंड इन लार्ज लीव्स को हम कहते हैं मैक्रोफिल्स। एग्जाम्पल हो गए इनके फर्न। नाउ अगर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें टेरिडोफाइट्स की, तो वो है दे आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। इनको हम मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। जैसे कि एक टेरिडोफाइट्स है ड्रायोप्टेरिक्स, इससे हमें एंथलमिंटिक ड्रग्स मिलता है। दे आर यूज्ड एज सॉइल बाइंडर्स। तो टेरिडोफाइट्स क्या है, वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, तो ये प्रिवेंट करते हैं इरोजन ऑफ सॉइल, तो इसीलिए ये एज अ सॉइल बाइंडर्स भी यूज होते हैं। दे आर ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। इनको हम एज अ ऑर्नामेंटल्स प्लांट, एज अ डेकोरेटिव प्लांट भी यूज करते हैं, जैसे कि डायोप्टेरिक्स एंड एक्टिनोप्टेरिक्स। नाउ अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें टेरिडोफाइट्स में, द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया that are subtended by leaf-like appendages called स्पोरोफिल्स। तो स्पोरोफाइट्स में हमें लीफ लाइक अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं, जिनको हम कहते हैं स्पोरोफिल्स। एंड इन पे प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजियम। देखो स्पोरेंजियम एक सिंगुलर टर्म है, जबकि जब हम कहते हैं स्पोरेंजिया तो ये एक प्लूरल टर्म है। तो स्पोरोफाइट पे हमें लीफ लाइक अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं, जिनको हम कहते हैं स्पोरोफिल्स। एंड इन पे हमें देखने को मिलते हैं स्पोरेंजियम। एंड इन स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। नाउ कुछ केसेस में क्या होता है, जो स्पोरोफिल्स हैं वो एक डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिनको हम कहते हैं स्ट्रोबिलर या फिर कोन्स, जैसे कि हमें देखने को मिलता है स्लेजिनेला में एंड एक्वीसीटम में। तो कुछ प्लांट्स में जो स्पोरोफिल्स हैं वो डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिनको हम कहते हैं स्ट्रोबिली या फिर कोन्स। एंड एग्जाम्पल हमने देखा, एग्जाम्पल है इसके स्लेजिनेला या फिर एक्वीसीटम। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स। तो स्पोरेंजिया में प्रेजेंट है स्पोर मदर सेल, जिनके अंदर होगा मियोसिस एंड ये प्रोड्यूस करेंगे फिर स्पोर्स को। ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं एंड गैमेटोफाइटिक बॉडी बनाते हैं। एंड ये गैमेटोफाइटिक बॉडी कैसी होती है, तो ये है इनकॉन्स्पिक्यूअस, स्मॉल, मल्टीसेलुलर, फ्री लिविंग
मतलब पेरेंट बॉडी से अटैच नहीं है। मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड, ज्यादातर फोटोसिंथेटिक होती है एंड थैलोइड है। एंड ये जो गैमेटोफाइटिक बॉडी है जो हमें टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलती है, इसको हम कहते हैं प्रोथैलस। प्रोथैलस रिक्वायर कूल, damp, shady place to grow. Also it needs water for fertilization. तो देखो प्रोथैलस को कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेस चाहिए ग्रो करने के लिए, एंड फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए वाटर। एंड इन्हीं रिक्वायरमेंट की वजह से जो टेरिडोफाइट्स हैं वो हमें एक नैरो जियोग्राफिकल रीजन में देखने को मिलते हैं। The gametophytes bear male and female sex organ called antheridia and archegonia respectively. तो ये जो गैमेटोफाइट्स बॉडी है, जो ये प्रोथैलस है, इसके ऊपर हमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन देखने को मिलते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं एंथरीडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं आर्कीगोनिया। वाटर इज नीडेड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड्स, एंड एंथ्रोजॉइड होते हैं मेल गैमेट्स, टू द माउथ ऑफ आर्कीगोनियम। वाटर की जरूरत होती है फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड्स फ्रॉम एंथरीडिया टू द माउथ ऑफ आर्कीगोनियम। एंथर फ्यूज्ड विद एग इन द आर्कीगोनियम टू फॉर्म जाइगोट। जो एंथ्रोजॉइड्स हैं एंड जो एग है वो फ्यूज करते हैं, एंड ये फ्यूजन होती है इन द आर्कीगोनियम, एंड देन बनता है हमारा जाइगोट। जाइगोट डेवलप होता है एंड ये बनाता है एक वेल डिफरेंशिएटेड मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस सिमिलर काइंड्स ऑफ स्पोर्स। तो ज्यादातर जो टेरिडोफाइट्स हैं वो सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स बनाते हैं, एंड ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं होमोस्पोरस प्लांट। नाउ कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे भी हैं जिनमें 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। एक होते हैं माइक्रोस्पोर्स एंड दूसरे होते हैं मेगास्पोर्स। तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं हेक्ट्रोस्पोरस। एग्जाम्पल है इसके स्लेजिनेला एंड सल्विनिया। द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर germinate and give rise to female and male gametophytes respectively. तो मेगास्पोर बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट्स एंड माइक्रोस्पोर बनाता है मेल गैमेटोफाइट। द फीमेल गैमेटोफाइट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट्स फॉर वेरिएबल पीरियड। विद इन फीमेल गैमेटोफाइट्स zygote develop into young embryo. This event is precursor to seed habit. It is considered as an important step in evolution. देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। टेरिडोफाइट्स में सीड प्रोड्यूस नहीं होती है, मगर अगर हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की या एंजियोस्पर्म की तो उनमें सीड प्रोड्यूस होती है। सीड प्रोडक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट यह है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहे। टेरिडोफाइट्स में सीड डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि जो ये फीमेल गैमेटोफाइट है वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहता है, जबकि अगर हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स की या एंजियोस्पर्म्स की तो उसमें जो ये फीमेल गैमेटोफाइट है वो पूरे टाइम के लिए पेरेंट बॉडी के साथ अटैच होता है। तो इसीलिए उनमें जो है वो सीड डेवलप हो पाई, एंड टेरिडोफाइट्स में सीड का डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है क्योंकि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए पेरेंट बॉडी के साथ अटैच होती है। एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स के अंदर क्या होता है, जो जाइगोट है वो डेवलप हुआ यंग एम्ब्रियो में। दिस इवेंट इज प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट। नाउ ये जो इवेंट था कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो अटैच है कुछ टाइम के लिए
पेरेंट बॉडी के साथ। ये एक प्रिकर्सर स्टेप है सीड डेवलपमेंट का। यहाँ पे हमें सीड डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलती है, मगर ये एक प्रिकर्सर स्टेप है एंड ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप समझा जाता है इवोल्यूशन के अंदर। नाउ अगर हम क्लासेस की बात करें टेरिडोफाइट्स की, तो यहाँ पर हमें 4 क्लासेस देखने को मिलती हैं। पहली है साइलोप्सिडा, दूसरी है लाइकोप्सिडा, तीसरी है स्फेनोप्सिडा एंड फोर्थ है टेरोप्सिडा। इनके एग्जाम्पल है, साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल है साइलोटम, लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल है सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम, स्फेनोप्सिडा का एग्जाम्पल है एक्विसिडम एंड टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिक्स, एडियंटम एंड टेरिस। तो आज के वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।